दोस्तों, अगर आप सिर्फ 10,000 रुपए इन 5 स्टॉक में 5 साल पहले इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके पास 1 करोड़ रुपए होता। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, बल्कि ये सच्चाई है। क्योंकि इन 5 स्टॉक ने पिछले 5 साल में कम से कम 10,000% का भी रिटर्न से ज्यादा रिटर्न दिया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये स्टॉक अभी भी मल्टीबैगर पोटेंशियल रखते हैं। तो अगर आप अगले 5 साल में 10,000 को 1 करोड़ में बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और वीडियो को स्किप किए बगैर आप वीडियो में बने रहिए, ताकि आप भी एक मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढ के एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करके करोड़ रुपया बना सकते हैं। तो दोस्तों, मल्टीबैगर स्टॉक वो होते हैं जो कम से कम 10x रिटर्न दे। 10x दिया, 50x और 100x रिटर्न दे, उसी को हम लोग मल्टीबैगर स्टॉक कहते हैं। ठीक है। तो जैसे एक दो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कौन कौन से स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न दिए। पहला आईआरबी। आईआरबी इंफ्रा, ये कम से कम 2008 से लेके 2018 तक मालूम है कितना रिटर्न दिया? ये 25,000% का रिटर्न दिया है। 25,000% समझ रहे कितना हो गया? 25,000% का रिटर्न दिया आईआरबी का। एक मैं एक दो तीन स्टॉक आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। आईआरबी हो गया। दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको टाइटन। टाइटन, ये टाइटन भी एक अच्छा रिटर्न मार्केट में दिया। ये कितना परसेंट दिया है? 2003 से लेकर 2023 तक 50,000% का रिटर्न। सोचिए, 50,000% का रिटर्न कोई भी बैंक, कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं दे सकता। अगर इन जगह पे आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया तो ये समझिए कि अगर आपने, समझो इसमें आपने 1,000 रुपए भी लगाया होता तो आज के डेट में आपके 10 लाख रुपए हो गए होते थे। ये 10 लाख रुपए, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा रिटर्न ये टाइटन दिया। और आईआरबी, अभी समझो आपने ये 25,000% का रिटर्न दिया। अगर उस टाइम पे अगर इसमें आपने 1,000 रुपए लगाया होता तो ये 25 लाख रुपए तक का आपको रिटर्न दिया होता था। तो ये सब एक बड़े बड़े रिटर्न है। और तीसरा एक था एडवांस एंजाइम। एडवांस एंजाइम करके स्टॉक है, ठीक है। वो कम से कम 6,000% का रिटर्न दिया है। तो चलिए इसको मैं आपको चार्ट के ऊपर बताता हूँ कि चार्ट पे ये क्या क्या रेट था और आज के डेट में इसका क्या क्या रेट है। ठीक है। तो ये चलिए आगे हम लोग आईआरबी के ऊपर। आईआरबी का चार्ट है और ये मैं आपको इसको मंथली चार्ट पे लेके जाता हूँ। मंथली चार्ट से अगर आपको समझ में आएगा कि ये क्या रिटर्न दिया है। ठीक है। अभी हम लोग चले जाते हैं 5 साल का ही देख लेते हैं। हम लोग 5 साल से कितना, ये समझिए 2020 में कितना था? 4 रुपए 54 पैसे। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि ये 5 रुपए था 2020 में। 2020 में ये कितना था? 5 रुपए। 5 रुपए था। और आज के डेट में कितना है? 45 रुपए। मतलब ये कितने परसेंट का रिटर्न हो गया? ये 1,000% का रिटर्न हो गया सिर्फ 5 साल में। ठीक है, 1,000% का रिटर्न। समझिए आपने उस टाइम पे अगर 1,000 रुपए लगाया होता था तो आज के डेट में कितना हो गया होता? ये 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए आज के डेट में ये 5 साल में रिटर्न दे दिया। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा मल्टीवेगर ये स्टॉक हुआ है, आईआरबी इन्फ्लुएंस। ये तो हो गया आईआरबी। अब चलिए हम लोग बात कर रहे थे टाइटन के ऊपर। टाइटन का भी चार्ट में हम लोग जाके देखेंगे टाइटन कितना रिटर्न दिया है। तो ये हम लोग आ गए टाइटन के चार्ट के ऊपर। इसका हम लोग मंथली चार्ट पे देख लेते हैं। अभी हम लोग चल जाते हैं 2021। ये 25 चल रहा है, हम लोग 2020 में आ जाते हैं। ये 2020 में इसका रेट क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। 729, 729, 729 के 5 साल पहले। और आज का हम लोग प्राइस देख लेते हैं। आज क्या है? आज का प्राइस है 3,380। आज का प्राइस ये है 3,380। 3,380। ये कितना का रिटर्न दिया? 7। मतलब ये कितना? 500% का रिटर्न दिया है 5 साल में। सॉरी, 5,000% का रिटर्न दिया है। तो सोचिए ये कितना, अगर इस टाइम भी आपने अगर 1,000 रुपए लगाया तो ये आज के डेट में 5 लाख रुपए रिटर्न ये भी दिया होता। तो ये सब जो रिटर्न है ये मल्टीबैगर स्टॉक है। अगर आपको भी ऐसे कुछ स्टॉक आपको बारे में जानना है तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है कि जो मैं आपको स्टॉक बताने वाला हूँ वो भी आपको आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आज ऐसे कौन से स्टॉक है जो अगले 5 साल में 1,000% से भी ज्यादा रिटर्न आपको दे सकते हैं। तो चलिए उसके ऊपर बात करेंगे। आपको कुछ इसके मल्टीबैगर स्टॉक चुनने के लिए 3 गोल्डन रूल पहले आपको समझने पड़ेंगे। तो वो क्या है? पहला रूल नंबर 1। और रूल नंबर क्या है? 1, आप पहले उसको समझिए। लो डेट। किसी भी कंपनी का जो डेट होता है वो आपको सबसे लो होना चाहिए। लो डेट और हाई ग्रोथ कंपनी। हाई ग्रोथ कंपनी होना चाहिए। जो इसका ग्रोथ आपको पोटेंशियल उसमें लगे वो हाई ग्रोथ कंपनी होनी चाहिए। जिस कंपनी का कर्ज, समझिए कि इसका जो कर्ज है, डेथ है ना, कर्ज वो सबसे कम होना चाहिए। और सेल्स ग्रोथ कम से कम, जो सेल्स का ग्रोथ है वो 20% से ज्यादा होना चाहिए। तभी ये मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। कोई भी स्टॉक आपको ढूंढना है तो पहले आपको एक चीज है, पहला उसका रूल ये है कि उसका लो डेट हो, कर्ज कम हो, और उसका जो सेल्स का जो आंकड़ा है, जो ग्रोथ है, वो 20% से ज्यादा होना चाहिए। तभी एक मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। तो ये हो गया रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 क्या है?
उसके ऊपर चले। रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 क्या है? मैनेजमेंट जो होता है, जो मैनेजमेंट है और इसका जो प्रमोटर है, मैनेजमेंट जो है वो आपको ऑनेस्ट होना चाहिए। समझे? ऑनेस्ट मतलब है कि जब भी इनका क्वार्टरली रिजल्ट जो भी है ये पेश करते हैं, उसमें कभी ये छुपाए नहीं कि कितना हमारा प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। जो भी क्लियर कट वो काम करे, जिससे क्या होगा कि प्रमोटर अगर हर चीज बताता है, मैनेजमेंट अगर सही चीज बताता है, तो आपका जो शेयर होल्डर है उसको भी उसका प्रॉफिट मिलता है। अगर उसका प्रॉफिट चलता है तो उसको प्रॉफिट वगैरह डिविडेंड मिलेगा। ये अगर ऑनेस्ट होता है तो ही मार्केट इसको ऊपर लेके जा सकता है और ये मल्टीबैगर बन सकता है। कंपनी का प्रमोटर जो क्रेडिबल होना चाहिए, जैसे कि राकेश झुंझुनवाला थे। राकेश झुंझुनवाला किसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया था? टाइटन में। टाइटन के जितने प्रमोटर थे सभी ईमानदार, टाटा ग्रुप के जैसे रतन टाटा हुआ, सब ईमानदार थे, तो उन्होंने अच्छा रिटर्न वहां पर मिला। अब तीसरा रूल समझते हैं। तीसरा गोल्डन रूल क्या है? इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए। जो इंडस्ट्री रहता है, जो भी हम किसी कंपनी में जो हम इन्वेस्ट करते हैं, उसका जो फ्यूचर है, फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए। ब्राइट मतलब ब्राइट कैसे हमें पता है कि उसका जो भी अगर जो भी किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसका जो आने वाले फ्यूचर में उसका डिमांड बढ़ना चाहिए। जैसे कौन कौन से ऐसे स्टॉक है जिसका फ्यूचर ब्राइट है आज की डेट में? जैसे हो गया ईवी। ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल। दूसरा है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें जो भी कंपनी है, इससे आने फ्यूचर में इसका डिमांड बढ़ जाएगा। तीसरा है डिफेंस। डिफेंस मतलब कि आने वाले टाइम में जितने भी आर्मर जो बनते हैं, आने वाले टाइम में युद्ध होने वाला है, हमेशा होते ही रहेगा। तो डिफेंस का जो भी सेक्टर है, उसमें जो भी बन रहे हैं आर्मर जो भी बनते हैं, उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, हमेशा इसकी डिमांड बनी रहेगी। ठीक है, तो ये तीन चीजें, जैसे किसी भी अगर कंपनी का ब्राइटनेस है तो इन फ्यूचर में ये सब चीजें होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि मार्केट में उस कंपनी का ग्रोथ आपको मिलता रहेगा। तो ये चलिए हम लोग समझ लिए कि तीन रोल इसका, कि कैसे हमको यूज करके हमको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। हम क्या करते हैं, ये स्टॉक जो अगले 3 साल 500 रिटर्न दे सकते हैं, उसके बारे में कैसे हम लोग उसको सर्च करेंगे कि क्या हमको अगला आने वाले टाइम में अगर कोई स्टॉक है तो हमको उसमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। ठीक है, अब समझते हैं कि जो जो भी कंपनी का जो स्टॉक जो भी आपको एक बड़ा रिटर्न देगा, तो समझिए कोई पेनी स्टॉक हो गया जिसका ऑर्डर बुक अगर अच्छा हो गया 50 करोड़ के ऊपर, या गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें अगर है, तो उसमें आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करके कैसे करेंगे, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कौन से स्टॉक आपको उसमें रखना चाहिए। दोस्तों, मल्टीबैगर स्टॉक में इन्वेस्ट करना आसान नहीं होता। नीचे दी गई समझो हम जो तीन जो गलती है, उससे 90% उसी में ही पैसा गवा देते हैं। जैसे तीन कौन से जो हम लोग रूल है जिसको हम लोग नहीं यूज करते हैं, जिसमें हम लोग गलतियां करते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्टेशन रखना। मतलब समझिए कि अभी हम लोग ने कोई कोई भी स्टॉक समझ लिए खरीद लिया और 5 साल 10 साल होल्ड करना पड़ता है। ठीक है, अगर 5 से 10 साल आपने होल्ड किया तो इसमें रिटर्न मिलेगा, लेकिन आपको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका एंट्री लेवल कहाँ पर है। एंट्री आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी माल अगर सस्ता खरीदेंगे तो आप उसको महंगा बेचेंगे, अगर कोई माल महंगा खरीदेंगे तो ही वो आप महंगा ही बेचना पड़ेगा, तो आपको टाइम रुकना पड़ेगा। और हर रोज अगर प्राइस को आप चेक करते हैं तो उसमें पैनिक सेलिंग आ सकता है। समझिए आपने कभी को हर रोज आप देख रहे उठ रहे और मार्केट नीचे गया तो आपने अरे नीचे जा रहा, चलो इसको बेच के निकल, तो पैनिक सेलिंग आता है। डाइवर्सिफिकेशन ना करना। समझो कोई जी आपने कभी टाइटन ही है, टाइटन में आपने पूरा पैसा डाल दिया, तो कभी ऐसा अगर कुछ नहीं ज्यादा टाइटन गया तो आपका लॉस बढ़ रहा है, इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन आपको करना है। टाइटन हो गया, फिर और दो तीन चार स्टॉक आपको मिलकर आपको डाइवर्सिफिकेशन आपको इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं कि जो ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब 1 करोड़ कैसे बना सकते हैं आप 10,000 रुपए से? दोस्तों, अगर आप 10,000 रुपए को 1 करोड़ में बनाना चाहते हैं तो ये तीन स्टॉक को फॉलो करें। तीन स्टॉक जो तीन सॉरी तीन स्टेप जो है मैं उसको आप उसमें फॉलो करें। हर महीने जो आप हर मंथ मंथ रहता है उसमें आपको 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज जो है आपको पांच पांच स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, 5 स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए हर महीने। ठीक है, 5 साल तक आपको होल्ड करना है, तो आपको 5 ईयर तक आपको होल्ड करना है। होल्ड करना है, तभी आपको ये मल्टी में। और हर साल पोर्टफोलियो रिव्यू करना है, मतलब एवरी ईयर आपको जितना भी आपका पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो को रिव्यू करना है। अगर कोई स्टॉक 500% मतलब 500% का रिटर्न दे रहा है तो उसमें प्रॉफिट आपको बुक करना चाहिए। अगर कोई भी स्टॉक आपको 500% से ज्यादा का रिटर्न दे रहा है तो उसमें आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो ये सारी चीजें थी कि जिससे आपको आप एक अच्छा इन्वेस्ट करके आपको अच्छे से कमा सकते हैं। अगर 5,000 रुपए पर मंथ, समझिए कि अगर 5,000 रुपए पर मंथ आपका इन्वेस्टमेंट है तो इन 5 साल में कितना हो जाएगा? 3 लाख का इन्वेस्टमेंट आप हो जाएगा। ये 5 साल में कितना हो जाएगा? 3 लाख का इन्वेस्ट हो जाएगा, तो 3 लाख का इन्वेस्टमेंट आपको हो जाएगा। तो ये कितने साल में आपको 1 करोड़ के रिटर्न दे सकता है? जो 1 करोड़ आपको रिटर्न आएगा, ये आपको अगर कोई भी स्टॉक हमारा अगर जो 500 ये 5,000 रुपए करके हम लोग देते हैं तो 3 साल हमारा हमारा कितना हो जाएगा? 3 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया 5,000 रुपए करके। तो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर सभी हमारे जो भी स्टॉक है अगर डाइवर्सिफिकेशन करते हैं और जब मार्केट गिरता है तो उस टाइम अगर हम खरीदते हैं, अगर कोई भी स्टॉक हमको 1000% या 5,000% का रिटर्न देता है तो वो आपको आराम से ये 5 साल में 1 करोड़ रुपए का आराम से ये पोर्टफोलियो बना के दे जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी कि जिसमें आप करके इसमें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट
आप करके एक अच्छा मल्टीबैगर स्टॉक लेके आप बना सकते हो। तो कौन कौन से स्टॉक है उसके बारे में आपको बताया था। पहला जो आपको स्टॉक है मेरे नजर में जो अच्छा कि आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है वो है बीएससी। ठीक है, बीएससी जब भी ये मार्केट जब गिरे ना, जब भी तो मार्केट जब भी गिरे तो आपको उस जगह पे एंट्री करना है। अभी जैसे बीएससी चल रहा है कितना, 6,360 रुपए, तो आपको इस जगह पे बाय नहीं करना है। इसका हाई कितना पे आ गया, 6,800 का हाई गया था, 6,800 से यहाँ तक आया। अब आपको इंतजार करना है इस लेवल का, ठीक है, 6,100। जब भी ये 6,000 के आसपास है तब यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है। फिर अगर वहां से अगर और गिरता है तो आपको गिरने का कहाँ पर इंतजार करना है, 5,800 तक। ठीक है, तो आपको सपोर्ट के पास ही आपको लेना है। ऐसा नहीं कि मार्केट चल रहा तो चढ़ते चढ़ते आपको लेते जाना है, वैसा नहीं करना। देखिए पिछले मैंने इन्वेस्टमेंट जो भी मेरे से जुड़े हुए उनको मैंने इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करा, यहाँ पर सपोर्ट था, इस जगह से जो मार्केट घुमा वहां से चला गया, मतलब 4,000 के पास से वहां से जो घुमा है मार्केट 6,800 तक, मतलब ये मुश्किल से कितने दिनों में गया रहेगा, मुश्किल से 1 महीना लगा, 1 महीना भी नहीं लगा, 20 दिन के आसपास में ये कम से कम ये 200% का रिटर्न दे चुका है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे स्टॉक आपको लीजिए कि जिससे कि आपको अच्छा रिटर्न दे। और बीएससी है, और दूसरा हमारा है एमसीएक्स। एमसीएक्स भी एक अच्छा मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है, लेकिन आपको नीचे आने के बाद अभी यहाँ पर स्टॉक में बाय नहीं करना है। अभी चल रहा है इसका 6,100 150 के आसपास है, इसको आपको बाय करना है। इसका बेस्ट प्राइस होगा 6,000 पे। ठीक है, आपको यहाँ पर 6,000 पे आता है तो आपको यहाँ पर बाय करना है। एक अच्छा स्टॉक बाइंग के लिए यहाँ पर 6,000 हो गया, फिर इस जगह पे एक होगा 5,000, 5,000 के पास आसपास। तो आपको जब मार्केट गिरे तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। दो स्टॉक हो गए, एक हो गया बीएससी, एक हो गया एमसीएक्स। और तीसरा स्टॉक मैं आपको बताया था वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक, एच ए एल। ठीक है, एच ए एल जो है ये डिफेंस की कंपनी है। एच ए एल जो है डिफेंस की कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक। एच ए एल करके आपको सर्च कीजिए तो मिल जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक। ये डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर में ये सबसे अच्छा स्टॉक है। ये भी अभी तक ये मल्टीबैगर बन चुका है, लेकिन आपको अभी इस लेवल पे आपको बाय नहीं करना। ऑलरेडी टॉप से नीचे थोड़ा सा करेक्शन दे रहा है, और शायद हो सकता है कि और नीचे आ जाए। और नीचे कहाँ तक आ सकता है, इस जगह तक आ सकता है, मतलब 4,000 तक। 4,000 में जाके आपको बाय करना है। यहाँ पर थोड़ी डाइवर्सिफिकेशन करके आप इन्वेस्ट करेंगे तो एक अच्छा यहाँ पर रिटर्न मिल सकता है। तो ये कुछ स्टॉक थे जिससे आप इन्वेस्ट करके एक मल्टीबैगर स्टॉक बना के आप करोड़ रुपए लगा के, मतलब कुछ हजार रुपए लगा के आप करोड़ रुपए बना सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर नजर के, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कुछ सवाल और कुछ लगता है कि भाई इसमें मेरे कुछ वीडियो में मैंने कुछ अलग स्टॉक बताया, तो उसको मुझे बता के कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे मैं आगे इसके ऊपर दूसरा वीडियो बना सकूं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।